जफा वैला, सनमाजी का मुसल्ले पे कटावा वैला, सनमाजी का। फज्र का वक्त था, एक शोर हुआ मस्जिद में, और मलऊन ने धोखे से किया मस्जिद में। आए अली 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 आए अली, आए अली 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 आए अली। जुल्म दामाद पैगंबर पर हुआ मस्जिद में, खून हसनैन के बाबा का बहा मस्जिद में। मदीना छोड़ा, मदीना छोड़ के कहां गए? बोलते रहे मक्का गए कि नहीं? मक्के से सारे रास्ते आते रहे, उसके बाद मक्के से कहां गए? करबला गए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इमाम हुसैन के लश्कर में लोग शामिल भी होते रहे, जाते भी रहे, लेकिन एक तारीख का एक जुमला दिखा दीजिएगा कहीं किसी ने एक आवाज उठा के कहा हो इमाम लश्कर यहां नहीं रुकेगा, आगे जाके रुकेगा। मैं तो इस कौम को मैसेज देना जा रहा हूं, कसम खुदा की। मेरे सदर मोहतरम यहां मौजूद है इलम साहब, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक तारीख दिखाइए, किसी ने कहा मौला खाना यहां नहीं खाएंगे, आगे चल के खाएंगे। मौला यहां आपने खेमे क्यों लगा लिए, खेमे आगे लगाएंगे। मैंने सबसे पूछा वजह क्या है, इख्तिलाफ क्यों नहीं? तो सबने एक सवाल होकर कहा हमारा मकसद है करबला, हमारा मकसद है करबला। तो अजीबो जहां मकसद एक होता है वहां इख्तिलाफ नहीं होता। अब नोहा पहले पढ़ लो या बाद में पढ़ लो, शेर पहले पढ़ लो या ना पढ़ो, मर्सिया पहले पढ़ लो या ना पढ़ो। अगर ये सोच के पढ़ाई या कबूल कर ले तो आपका कबूल है, अगर दुनिया के लिए पढ़ा तो सब फजूल है। न जाने किन वादियों में हम सो रहे हैं, ऐसी आला कौम के जिसके रहबर इतने आला है कि अगर दूसरा अगर सुन भी ले तो कसम खुदा की ईमान ले आए। देखिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन ये जुमले में जरूर कहूंगा माजरत के साथ, इसे भी मजलिस में ही शामिल कर लीजिएगा। मेरे बड़े भाई मजलिस को खिताब फरमाएंगे सुल्तान डॉक्टर मिर्जा शफीक हुसैन शफक साहब। लिहाजा जुमले सुनिए। एक सवारी बादशाह के वजीर की गुजर रही थी, किबला मेहदी साहब, किबला गाजी साहब, किबला रोशन साहब और किबला जावेद साहब। सवारी गुजर रही थी, एक गधे वाला गधा बेच रहा था। 500 रुपए का गधा ले लो, 500 रुपए का गधा। इसे देखिए लतीफा ना समझिए, इसके अंदर बहुत बड़ा मैसेज है। 500 रुपए का गधा ले लो। अब वजीर ने, बादशाह ने वजीर से कहा यार इतना लाखों कमजोर गधा, ये 500 रुपए का बेच रहा है, इसकी तो कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। कौम के हालात बता रहा हूं आपको, इसकी तो कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। कहा वजीर से जाकर पूछ का। वजीर आया, वजीर आने के बाद कितने का गधा बेच रहे? उसने कहा 50,000 का। उसने क्या कहा 50,000 का। कहा तुम कभी 500 का कह रहे? कहा ये ऐसा वैसा गधा नहीं है। कहा क्या? इस पर बैठकर मक्का मदीना नजर आता है, इस गधे पर बैठकर मक्का मदीना नजर आता है। हम अपने अपने गिरबान में झाके ये जुमले सुने। बस आखिरी जुमले मैंने खत्म किया, हदीस के बारे में कुछ नहीं बोल पाऊंगा मैं। इस पे मक्का मदीना नजर आता है। ताकि अगर बादशाह ने अगर नजर ना आया तो सरकार जो सजा देंगे मुझे कबूल है। कब सजा तो हमारी मुझे पता है कि तहते कर दिया जाएगा पूरे खानदान को, कब मुझे मंजूर है। अब जैसे ही बादशाह सलामत गधे पे बैठने के लिए चले, गधे वाले ने रोका, रोकने के बाद कहा बादशाह सलामत पूरी बात सुन लीजिएगा, मक्का मदीना नजर तो आएगा लेकिन उसे नजर आएगा जिसने कभी गुनाह न किया हो। आपकी खामोशी कुछ कह रही है। मक्का मदीना नजर उसे आएगा जिसने कभी गुनाह न किया हो। बादशाह के बढ़ते हुए कदम पीछे, उसने वजीर से कहा भाई तुम चलो। अब जाहिर की बात है बादशाह का हुक्म है तो वजीर क्या कहे, भाई ठीक है दिल्ली इलाही जैसा आपका हुक्म। वजीर आगे बढ़ा, गधे पे बैठ गया, कहता है सुभान अल्लाह, क्या मदीना नजर आ रहा है, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बादशाह ने कहा फौरन जल्दी उतरो तुम नीचे। बादशाह ने उतार के खुद जाकर बैठ गया।
नजर इसे भी कुछ नहीं आया। मैं क्या कह रहा हूं, कहीं हमारे अमाल ऐसे ही ना हो रहे हो, है कहीं ऐसा ही हो एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में मकसद से दूर हो रहे हो। नजर इसे भी नहीं आया, लेकिन ये चालाक बहुत था। वजीर ने तो खाली यही कहा था सुभान अल्लाह, इसने बाकायदा आंखों में आंसू भर के कहा सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। मेरे वजीर को तो सिर्फ मदीना नजर आया था, मुझे तो मक्का भी नजर आ रहा है, मुझे तो मक्का। जैसे वजीर बादशाह नीचे उतरा, अब जो उम्मत थी कौम थी उस गधे पे ऐसे टूट के पड़ी कि गधा जहां खड़ा था वहां की मट्टी भी साफ हो गई, वहां की मट्टी भी साफ हो गई। लिहाजा हमें मक्कारी वाली इबादत नहीं करनी है, हमें ऐसी इबादत करनी है जो हमें मुख्तार बनाए, हमें ऐसी इबादत करनी है जो हमें मीसब तम्मार बनाए, हमें ऐसी इबादत करनी है जो सईद और जुहैर बनाए। हमें ऐसी इबादत नहीं करनी है कि खंजर भी चल रहा हो, जान में भी हो, फिर भी सर को तन से जुदा कर रहे। बस अजीज़ गिरामी, मैंने आपका वक्त लिया और मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमामी हजरात का। और अगर कुछ इंतजामिया से कमी रह रही हो तो खुदा उसे माफ फरमाए। फिर मैं ये ऐलान कर रहा हूँ